नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस फेसबुक पेज पर। आज हम सब उपस्थित हुए हैं एक ऐसी भूमि की बात करने के लिए जो तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है, ज्ञान की भूमि है, जिसने पूरे विश्व को ज्ञान और अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित किया है। ऐसी भूमि पर चर्चा करने के लिए आज हम सब उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ जो हमारे वक्ता जुड़ रहे हैं, हम उनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर उषा राय जी, आपका सादर अभिनंदन, स्वागत इस कार्यक्रम में। आप अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष हैं, गौतम बुद्ध महिला कॉलेज, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया में। स्वागत, अभिनंदन आपका। हमारे दूसरे वक्ता के रूप में जुड़ रहे हैं मेधांकर भांते जी, आप जापान से हैं। जापान से आपका स्वागत। आप एक इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बुद्धिस्ट मिशन जापान से। आपका भी सादर अभिनंदन, स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे तीसरे वक्ता के रूप में जुड़े हैं प्रोफेसर मनीष सिन्हा जी, आपका भी सादर अभिनंदन। आप एचओडी यूनिवर्सिटी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया से है, आपका भी सादर अभिनंदन। और हमारे चौथे वक्ता के रूप में जुड़ रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर दिनेश कुमार पंडित जी, आप एडिटर हैं, आप पत्रकार हैं, आपका भी सादर अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे इस परिचर्चा का जो विषय है वो है गया, आज, कल, आज और कल। इतिहास से लेकर वर्तमान और भविष्य की एक रेखा खींचेंगे हम लोग इस परिचर्चा में और जानने का प्रयास करेंगे कि गया की स्थिति क्या है, गया का ऐतिहासिक पक्ष, गया का भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और जो शैक्षणिक तमाम जो आयाम है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सीधे सीधे हम चलते हैं। डॉक्टर उषा राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि गया, जिसका अपना एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान है पूरे विश्व के स्तर पर, पूरे विश्व से पर्यटक गया आते हैं और गया को मोक्ष की भूमि हम कहते हैं, ज्ञान की भूमि कहते हैं। तो गया का इतिहास और उसके सापेक्ष आज का वर्तमान, कहाँ पाते हैं आप गया को, इसके ऊपर हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण जी, और सबको मेरी तरफ से एक बार फिर से नमस्कार। और मैं प्रोफेसर श्रीकांत जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप सबसे जुड़ूं और गया के विषय में कहूं। गया मेरी जन्मभूमि तो नहीं है, लेकिन गया में रहते हुए मुझे 40 से ऊपर समय बीत गया, करीब करीब 42 वर्ष हो गए यहाँ रहते हुए। और जब मैं बिल्कुल सच पूछी तो टीनेजर थी तो मेरी शादी हुई और मैं यहाँ आ गई। और पढ़ाई भी मैंने यहीं से की, गया कॉलेज से इंग्लिश में किया ग्रेजुएशन, फिर मगध यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद मैंने पीएचडी किया यहाँ से। और सौभाग्य देखिए कि यहीं मगध यूनिवर्सिटी में कमीशन द्वारा मुझे चुन लिया गया और मैं यहाँ लेक्चरर बनी और महिला कॉलेज से, और वहाँ भी 89 से मैं हूँ। और अभी हाल में वहाँ प्रोफेसर इंचार्ज भी मुझे बनाया गया था। तो अनुभव तो बहुत है गया के बारे में। मेरी बात ये है कि गया में बहुत मन लगता है रहने में, बहुत आनंद आता है। मैं छोटे शहर से आई थी तो कुछ सपने थे यहाँ आने पर। मुझे ऐसा लगा मुझे सबसे ज्यादा जो स्ट्राइक किया यहाँ, जो चीज अच्छी लगी, वो चौक पर जो सड़क थी वो इतनी चौड़ी थी और इतनी साफ सुथरी थी कि वो छवि अभी तक दिमाग में है। और कल्पना हमेशा रहती है कि फिर पुनः उसी तरह से हमारी सड़कें हो जाएं और हम उसी तरह से बहुत ही स्मूथली, जिसको कहा, थोड़ा अंग्रेजी का शब्द में ज्यादा प्रयोग बीच में आ ही जाता है क्योंकि यही विषय पढ़ाया ही है। तो ये है गया जो है वो 3 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी 1865 में। लेकिन गया का इतिहास तो आप लोग सब जानते हैं, बहुत पुराना है। बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व 6th सेंचुरी से, और आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट एडी में 18वीं शताब्दी तक इसका एक लंबा सा इतिहास है, जिसमें कि हमने बहुत उतार चढ़ाव देखा। हमने इसको मोक्ष की भूमि के रूप में भी देखा है, इसको ज्ञान की भूमि के रूप में भी देखा है। ये बातें तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन सबसे दुख इस बात का है कि इस ज्ञान और इस मोक्ष के बीच में हम रह गए हैं। ना हम पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और न ही हमारा आचरण ऐसा है कि हम मोक्ष भी प्राप्त करेंगे। तो वो एक हमको यहाँ से जो इसका जो एक सिंबॉलिकल
जो एक पहलू है कि जिसको हमें मानना चाहिए, वो संदेश हम यहाँ से देते हैं कि नहीं, हमको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमको जनहित के बारे में सोच के, और जो हमारा गौरव है, मगध का जो गौरव है, उसको वापस लाना चाहिए। क्योंकि यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग हुए, बुद्ध से लेके मौर्य से लेके, कहा नहीं जा सकता है कि कौन नहीं यहाँ आए और हुए। और आपको आगे हम देखते हैं कि मॉडर्न सेंचुरी में भी यहाँ गांधी जी भी आए थे, और यहाँ से बहुत सारे किसान आंदोलन का भी बहुत यहाँ पर ही से शुरुआत हुई। तो ये सब देखते हुए हमको लगता है कि नहीं, हम लोगों ने कभी कुछ खो दिया है बीच में, क्योंकि हमें होना चाहिए था। लेकिन अभी पिछले 10 सालों से हम लोगों ने ये देखा है कि शिक्षा के प्रति हम ज्यादा जागरूक हो गए हैं, और अब बहुत ही स्वाभिमान के साथ हम कह सकते हैं, गया में करीब करीब सब चीजों की पढ़ाई होती है। यहाँ समझिए कि बहुत ही अच्छा एक मेडिकल कॉलेज है, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि इंडिया में इसका एक पोजीशन है, यहाँ IIM है, यहाँ गया इंजीनियरिंग है, यहाँ महिला कॉलेज है, यहाँ आपको गया कॉलेज है। मगध यूनिवर्सिटी में बहुत सारे विषयों की पढ़ाई होती है, बुद्धिस्ट स्टडीज भी होती है यहाँ पर। देश विदेश से बुद्धिस्ट जो कंट्रीज है वहां से लोग आते हैं और यहाँ पढ़ते हैं। इसका विवरण आपको मनीष जी ज्यादा अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं इतिहास से। उसके बाद यदि हम महिला कॉलेज में मैं शुरू से रही, तो मैं आपको महिलाओं का जो स्तर है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि क्या खोया हमने और क्या पाया। क्योंकि बाकी सब चीजें तो आप लोग सब वाकिफ हैं सब चीज से। तो महिला कॉलेज में जैसे मैं 89 से हूँ, तो मैंने देखा कि शुरू में गया में तो अच्छे घराने के लोग, जो जिनको कहा जाएगा कि उच्च मध्य वर्गीय लोग हैं, उनके घरों से लड़कियां काफी आती थी पढ़ने। और करीब करीब सारी लड़कियां आती थी, क्योंकि मैं महिला कॉलेज में थी, तो महिला कॉलेज में लड़कियों का आना जाना बहुत। उसके बाद करीब 10, 12 या 15 साल के बाद मैंने देखा कि लड़कियां, अच्छे घरों की जो लड़कियां हैं, उनका आना बंद, और धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। सिकुड़ने लगा कुछ, जिसको हम कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन था वो थोड़ा चरमरा गया था, तो लोग डरते थे भेजने के लिए स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल में भी कॉलेज में भी। और जो स्ट्रेंथ था जो कॉलेज का, धीरे धीरे घटने लगा। तो ये चिंता का विषय हो गया, क्यों लड़कियां, हम महिला कॉलेज इसी उद्देश्य से खोला गया था। और जो हमारी जो संस्थापिका थी, उन्होंने 5 लड़कियों के साथ लेकर के इस कॉलेज को, श्रीमती महाजन ने खोला था। और घर घर जाके लड़कियों को वो प्रेरणा देती थी और पकड़ पकड़ के लाती थी कि तुम लोग आओ और तुम लोग पढ़ो। और उस समय हम लोग देखते थे कि जो मुस्लिम वर्ग की लड़कियां हैं वो कम आती थी, और आती थी तो ज्यादातर नकाब में आती थी, और कॉलेज में नकाब रख के और पढ़ने चली जाती थी, पढ़ के बेचारी चली जाती थी सब। लेकिन कुछ साल के बाद एक चेंज आया, एक सोशल चेंज आया। उसमें हमने देखा कि जैसे गया से बिलासपुर है, मकबूलपुर है, इधर बहुत सारे नदवा नदौरिया लाइन में जितने भी स्टेशन आते थे, वहां से लड़कियां आने लगी। और फिर धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि लड़कियों की तादाद जो है वो बढ़ने लगी। तो ये एक खुशी की बात है, और एक सोचने वाली भी बात है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लड़कियां पढ़ने आने लगी। तो इसमें हम दो बातें कहेंगे। एक तो है कि ऐसा सरकार ने ये दिया कि भाई लड़कियों को मुफ्त शिक्षा मिले। उसके बाद ये हुआ कि यातायात का साधन बढ़ गया, सड़कें बनने लगी, फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो सुधरा। तो उससे जो है वो लड़कियों के पेरेंट्स जो हैं, जो माँ बाप हैं, जो गार्जियन हैं, वो फ्री महसूस करने लगे, और उन लोगों ने लड़कियों को भेजना शुरू किया। तो अब हम लोग देखते हैं आज के नए वर्ग में कि लड़कियां आती हैं, और लड़कियां बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज्यादा अलर्ट हैं। उनको मोबाइल, उनको इंटरनेट, ये सब बहुत अच्छी तरह से आता है, बल्कि हम लोग से ज्यादा आता है। और वो बहुत जागरूक रखती है, ज्ञान का हक है। हम कहते हैं कि ज्ञान नहीं खो गया, तो इसमें जो हम लोगों ने खो दिया था, तो उसका बहुत सारा कारण एक बात नहीं बना सकते। तो एज फार एज जो फीमेल एजुकेशन है, महिला शिक्षा, इसमें हम लोग हम पढ़ने लगी। अब पहले बहुत सारे हमने, हमको याद है कि पहले माताएं जो है वो आके बैठी रहती थी,
और मिडिल क्लास से उसको पकड़ के कर लेते हैं। अब लड़कियां अकेले आती हैं, और जब मुख्यमंत्री जी ने साइकिल की योजना दी थी तो अब लड़कियां साइकिल चला के भी आती हैं, कुछ लड़कियां स्कूटी पर भी आती हैं। ये एस्पेक्ट बहुत अच्छा इसका माने शिक्षा के रूप में। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो बहुत डर की भी बात नहीं है कि गार्जियन सोचता है कि हम कहाँ भेजें, कैसे भेजें। तो ये तो आसान हो गया है। हमारे यहाँ गया कॉलेज है, गालिब कॉलेज है, फिर एन कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जहाँ के हर तरह के कोर्सेज वहाँ अवेलेबल है। तो शिक्षा में काफी उत्थान हुआ है, काफी मतलब संतुष्ट है। दूसरी जो बात है वो लॉ एंड ऑर्डर की है, वो भी हम कहेंगे कि गया में बहुत अच्छा है। और तीसरी बात जो है कि बहुत दूर दूर से यहाँ के लोग रहते हैं। अपनापन इतना है कि फिर आप उसी जगह जाइएगा अगर, तो आपको गया की याद आने लगे, क्योंकि ये ऐसी नगरी है कि अपनी तरफ खींचती है ये। और यहाँ चारों तरफ हम लोग देखते हैं कि हर धर्म का यहाँ पर एक समागमन है, लोग मिल के रहते हैं। और ये हम अच्छा मानेंगे कि हमने कभी धार्मिक यहाँ उन्माद नहीं देखा कि लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कभी कुछ छिटपुट घटना हुई तो सब आपस में मिलके उसको सुधार लेते हैं, और कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई गैर है, कोई अपना नहीं है। तो इस लेवल पर भी कहना चाहूंगी कि गया जो है उसमें काफी सुधार हुआ है और काफी प्रोग्रेसिव है मेरा शहर। और अब तो जी। काफी प्रोग्रेस कर रहा है, बहुत सारी योजनाएं शुरू भी नहीं है। लेकिन जो कठिनाई है वो ये है कि थोड़ा हमको डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो होना चाहिए। देखिए आबादी बढ़ गई, गाड़ियां बढ़ गई हैं, लोग ज्यादा सहूलियत चाहते हैं। अब सब लड़कियां भी चलाने लगी हैं, लड़के भी चलाने लगे हैं, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है सब लोगों पर, लेकिन सड़कें वही हैं। तो हमको थोड़ा इस पर ध्यान देना होगा, सरकार को भी देना होगा, हमको भी खुद देना होगा। थोड़ा सफाई में भी हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि इस बार का जो निकला था डेटा उसमें गया काफी पीछे था। तो थोड़ा वो हमारे लिए बुरी बात है, शर्म की बात है कि क्यों हम यहाँ के नागरिक हैं और हम इसको साफ क्यों नहीं रख सकते हैं। ये तो इतनी पवित्र नगरी है, गौतम बुद्ध की नगरी है, विष्णु पद है, यहाँ मोक्ष की नगरी है, तो यहाँ तो सफाई होना बहुत जरूरी है। ये हम सिर्फ सरकार का ही नहीं, हम सब नागरिक का भी ये बनता है कि हम लोग इसको देखें कि हम अपने शहर को कितना साफ रख सकते हैं। दूसरी बात ये कहूंगी कि टूरिज्म जो है यहाँ, टूरिज्म का डेवलपमेंट और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हर हिंदू को एक बार यहाँ आना ही है। और ज्यादातर हमारे करते क्या है, हिंदू समाज जो है वो जब कम उम्र का रहता है तो पिंड दान करने नहीं आता है। ज्यादातर हम लोगों ने देखा है कि लड़की उम्र के लोग आते हैं और चाहते हैं कि अपने पितरों को जल दें, करें, उनको भी करवाएं। तो उसमें बहुत बार देखा गया है काफी दुख होता है, सुविधाओं की वहाँ कमी हो जाती है, मतलब जो एसेंशियल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। उसमें होता क्या है कि यात्रीगण बीमार पड़ जाते हैं, तो ऐसे ही एज है और अगर सुविधा ना मिले तो नेचुरली बीमार लोग पड़ जाते हैं। तो उस पर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, शायद जिला के प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, और हम नागरिकों को भी आगे बढ़ के, और जो पिंड कर्मी आते हैं उनको अपने से सहायता उनकी करनी चाहिए, जिससे कि वो यहाँ से एक अच्छी अनुभूति लेके जाए और एक विश्वास लेके जाए कि बहुत अच्छा लगा। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ता, और उससे रेवेन्यू बहुत आता है हमारे शहर में। उस रेवेन्यू का अच्छा उपयोग किया जाए। अभी तो काफी सीताकुंड का बहुत डेवलपमेंट हुआ है, विष्णुपद का भी हुआ है, लेकिन उतना काफी नहीं है, इसलिए उसमें थोड़ा और हमको डेवलपमेंट चाहिए। फिर जैसे बोध गया में ज्यादा मंदिर बन गए हैं, बहुत सारे जितने बौद्ध अनुयायी हैं, दूसरी कंट्रीज है वो यहाँ बिल्कुल आते हैं और आते हैं, बहुत पूजन करते हैं, बहुत अच्छा उन लोगों का यहाँ स्टे रहता है। वहाँ भी थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जरूरत है। बाकी सब चीजें यहाँ सड़कें हो जाए, हम यहाँ पर एक एयरपोर्ट है, ग्रैंड कॉर्ड लाइन सबसे जुड़े हुए हैं, यहाँ का जो छोटा लघु उद्योग है वो भी बहुत नामी, जैसे आप गया का तिलकुट, गया का नरसा, गया की साड़ी इतनी फेमस है, इसको एक ब्रांड बनाए, जिससे ये भारतवर्ष में एज वेल एज पूरे वर्ल्ड में इसका एक स्टैंड हो, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बाकी जगह नहीं मिलता।
क्योंकि इतने सालों से मैंने ये रह के देख लिया है कि लोग कहते हैं कि हमको गया का त्रिकुट चाहिए, हमको गया का नक्शा चाहिए, गया की लाई चाहिए। तो ये भी एक उद्योग है, लघु उद्योग है, इसमें बहुत सारे लोग involved हैं और इसको एक ब्रांड इसको मार्केटिंग जी ये रेवेन्यू देगा शहर के लिए, जो भी बहुत ही काम देगा। तो ये छोटी जी छोटी चीजें हैं जो मैंने अनुभव किया कि प्राचीन हमारा गौरव था, उस गौरव पुनः वापस उस तरीके से तो नहीं रह सकते। अब जी मैडम का नेटवर्क लगता है वीक हो गया है। हमारे साथ प्रोफेसर मनीष सिन्हा जी जुड़ रहे हैं। सर, अतीत को जाने बगैर वर्तमान के विषय में चर्चा करना शायद बेमानी होगी, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि गया, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि एक स्वर्णिम अतीत रहा है गया का। उस अतीत को रेखांकित करते हुए वर्तमान को आप अगर वर्तमान को कसौटी पे रख के देखें तो गया में कितना कुछ बदला है, और अगर बदलाव हुआ है तो वो बदलाव किस प्रकार का है? क्या हम उस बदलाव से संतुष्ट हैं या आगे और अधिक कार्य होना चाहिए था? मनीष सिन्हा सर से हमारा सवाल, आप हमारे दर्शकों को बताएं सर। प्रवीण जी, मैं जी, फिर हम आपसे आएंगे मैडम। जी 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 सर। धन्यवाद प्रवीण जी, कि आपने मुझे अवसर दिया। जहाँ तक गया जी। की हिस्टोसिटी से, आई होप कि मैं ऑडिबल हूँ ना? मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ। यस यस। तो गया की जहाँ तक हिस्टोरिसिटी की बात है, तो गया रैंक्स विथ काशी एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज एटलीस्ट इन इंडिया। और गया की जो एंटिक्विटी है, लिविंग इन गया वी आर विटनेस टू हिस्ट्री। गया का जो एंशिएंट पास्ट है वो आज भी हमारे सामने लाइवली है और हम लोग उसको विटनेस करते हैं। वेदर इट इज द बोध गया मंदिर, और चाहे गया की जो पुरातन परंपरा है, जो श्राद्ध परंपराएं हैं, गया में के निवासी होने के चलते वी आर क्वाइट फॉर्चुनेट इनफ कि गया हिंदूज के लिए भी उतना ही होली रहा है और बुद्धिस्ट के लिए भी होली रहा है। तो टू रिलीजन्स को सिंस टाइम एंटिक्विटी गया हैज बीन वन ऑफ द होलीएस्ट सिटीज, इजंट इट? तो गया को अगर हम लोग हिंदू धर्म के हिसाब से देखें तो हम लोग जानते हैं कि गया में विष्णु की नगरी मानी जाती है। तो ये जो विष्णु का जो लीजेंड है, जो गयासुर का लीजेंड है, ये बहुत ही पुराना है। और जो हम लोग ट्रेस करते हैं इसको, बहुत ज़्यादा हम सोर्सेस के विषय में हम नहीं जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत फिर विस्तार में हो जाएगा। तो व्हाट आई कैन से इज इवन ऋग्वेद के पीरियड में भी देर आर डिस्क्रिप्शंस ऑफ गया। साथ ही साथ गया जो में जो श्राद्ध की परंपरा है, तो वायु पुराण में हम लोग उसको पाते हैं। और गयासुर का लीजेंड बहुत पुराना है। तो मोस्ट प्रोबेबली जैसा कि जो समझ में आता है कि गया जो है, गया एज यू नो इज द गेटवे टू साउथ बिहार। और जिस समय जो एरियन सिविलाइजेशन का विस्तार हो रहा था, तो गया was one of the areas which was colonized by the Aryans in the later phase. जो एरियंस का, अगर हम लोग एरियन कॉलोनाइजेशन को माने या उनके और मतलब सिविलाइजेशनल एस्पेक्ट या ऑक्यूपेशनल एस्पेक्ट को माने, तो एक विस्तार तो है ही। तो नॉर्थ बिहार में एरियन प्रेजेंस पहले आता है, देन इट मूव्स टुवर्ड्स साउथ बिहार। तो गया जो है, गया में जो लोग थे दे वर एबॉरिजिनल्स, जो संथाल या जो भील्स थे या मुंडास थे, उनके वंशज थे। और इनको कीकट वगैरह भी कहा जाता था। तो ये एक जंगली प्रदेश था और ये दोनों जो कल्चर थे, दोनों के इंटरमिंगलिंग से एक हम लोग देखते हैं कि इट गिव्स राइज टू अ न्यू सिविलाइजेशनल यहाँ पे डायमेंशन। और इसी बीच में जो गयासुर का जो लीजेंड है, गयासुर मतलब इवन बिफोर की जो एरियन का जो अपना वर्शिप था, उसके पहले
तो गया सूर्य के लीजेंड को हम लोग उस पर आवाज आ रही है जी जी हाँ, हाँ। आ रही है। हाँ, तो गया सूर्य के लीजेंड को उस तरह से हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि इट इज लिंक टू लॉर्ड विष्णु। और फिर हम लोग ये पाते हैं कि ग्रेजुअली गया जो है एक श्राद्ध की नगरी के रूप में जहाँ मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। क्लियर कट गरुड़ पुराण में गया का वर्णन है। और जिस श्राद्ध को हम लोग आज हम लोग विजुलाइज करते हैं, तो 14th-15th सेंचुरी ऑनवर्ड गया श्राद्ध के लिए जाना जाने लगा। 14वीं 15वीं शताब्दी के पहले श्राद्ध के लिए जो टूरिस्ट का आगमन था उतना डॉक्यूमेंटेड नहीं है। अब हम लोग लेकिन उसके बाद से काफी डॉक्यूमेंटेशन हमारे सामने उपस्थित है और ग्रेजुअली गया का महात्म बढ़ता गया। और आज भी हम लोग देखते हैं कि इट इज वन ऑफ द गया इज द होलीएस्ट प्लेस at least that without coming to Gaya there is no salvation for the ancestors. No salvation. अगर हम लोग बुद्धिज्म की बात करें तो व्हाट वी फाइंड कि राइट फ्रॉम कि जो गौतम से बुद्ध बनने की कहानी उस समय से गया जो है अस्तित्व में है। और गया वॉज लकी अनफ कि बहुत सारे किंग्स हुए जिन्होंने कि पैटर्नाइज किया। जो आप यहाँ महाबोधि मंदिर देखते हैं, क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू द श्रीलंकन रूलर महेंद्र वर्मन। और उसके पहले अशोक यहाँ आए थे 262 बीसी में और उन्होंने वो रेलिंग कंस्ट्रक्ट करा दिया था। मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को ये बता दूं कि गया में जो बोध गया में जो सबसे होलीएस्ट प्लेस है वो वज्रासन है। वज्रासन जो है एक स्टोन स्लैब है। इट इज दैट स्टोन स्लैब वेयर बुद्धा वाज सपोज्ड टू हैव मेडिटेटेड। इनकी आवाज चली गई। जी, नेटवर्क का इशू है। और ये जो वज्रासन जो है सॉरी कनेक्शन थोड़ा सा कमजोर है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि समुद्रगुप्त जब रूलर था तो उसने हम मोनेस्ट्री बनवाई थी। गया के बारे में बहुत कुछ हम लोग को हुएन सांग के विवरण से पता चलता है। हुएन सांग का चाइनीज ट्रैवलर ही विजिटेड गया और 638 से 640 के बीच में गया में था। गया प्रवास के दौरान he described the Bodhi monastery which was supposed to have been constructed by Samudragupta. हुएन सांग का जो ट्रैवल अकाउंट है वो चाइनीज में है और उसको सैमुअल बील ने ट्रांसलेट किया है ट्रैवल्स इन द वेस्ट। तो चाइनीज के लिए हिंदुस्तान जो है पश्चिम का इलाका था। और बड़ा जब हम लोग उसको पढ़ते हैं वो हमारे सामने अवेलेबल है। तो गया में हुएन सांग महायान बुद्धिज्म को मानने वाले थे और गया जो है हीनयान बुद्धिज्म का गढ़ था। और यहाँ पे हम लोग यह पाते हैं कि दो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे महाबोधि मोनेस्ट्री में, ज्ञानदेव और प्रज्ञदेव। ज्ञानदेव और प्रज्ञदेव को उन्होंने उनके साथ इनका काफी परसुएड भी किया कि आप महायान को आप एक्सेप्ट करिए। हुएन सांग फिर बाद में चीन चले जाते हैं। तो यहाँ से ये विवरण है कि ज्ञानदेव और प्रज्ञदेव ने उनके लिए गिफ्ट्स भेजा था और बुक्स भेजी थी, हुएन सांग ने मंगवाया था। तो चिट्ठियों का आदान प्रदान है। और अलेक्जेंडर कनिंघम जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे 1878 में, मोस्ट पहले रिटायर कर गए थे, तो महाबोधि टेम्पल का एक्सकवेशन चल रहा था। लेकिन देखिए उनका डेडिकेशन कि 1892 में वो लंदन से फाइनली वो दोबारा आते हैं, गया आते हैं। और उस समय महाबोधि टेम्पल का एक्सकवेशन जो है फाइनल स्टेज में था। और जहाँ पर आपका जो पीपल का जो पेड़ है वहां पे एक्सकेवेशन चल रहा था और वहां से वो स्टोन जो वज्रासन है उसका डिस्कवरी होता है 1892 में। और वहां से आपको कॉइन्स मिलते हैं। कनिष्क का बेटा था, वो क्या नाम था उसका, आई फेल टू रिमेम्बर राइट नाउ, 48 AD का है और उसका कॉइन्स है। तो दैट वाज सपोज टू बी डेडिकेटेड टू बुद्धा। तो महाबोधि टेम्पल को भी हम लोग देखें या विष्णु पद को हम लोग देखें तो गया डेफिनेटली एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। अब ये हेरिटेज को प्रोटेक्ट कैसे करना है, दैट इज अ वेरी बिग इशू, इजंट इट। और चूंकि हम लोग ये देखते हैं कि अगर आप वेस्ट जाइएगा, इंग्लैंड जाइए, कहीं और जाइए, तो उनका जो भी हेरिटेज है दैट इज अ लिविंग हेरिटेज।
अगर आप ऑक्सफोर्ड जाइएगा तो ऑक्सफोर्ड में जो कॉलेजेस उनके हैं या ऑक्सफोर्ड में जो पुरानी बिल्डिंग्स है 8th सेंचुरी 9th, तो दे आर लिविंग बिल्डिंग्स, चाहे वो पब हो या वो आदमी वहां पे रह रहे हैं, तो एक प्रिजर्वेशन का कल्चर है उनके बिल्डिंग्स में, और ये है तो ये अवेयरनेस यहाँ क्रिएट होना चाहिए। हम रही बात की टूरिज्म में या कल्चरली हमारे पास बहुत कुछ है, बट वी हैव बीन नॉट बीन एबल टू क्या कहें उसको, हम लोग परोसने में उस प्रकार से सफल नहीं रहे हैं। और एक प्रकार तो ये भी समझ लीजिए कि ये जो समय रहा है 2020 विच हैज बीन अ ट्रेमेंडसली फॉरगेटेबल ईयर, बट इवन बिफोर आपका जो ये पैंडेमिक है, विद पैंडेमिक और विदाउट पैंडेमिक, जो पैकेजिंग है गया की, या इवन हिंदुस्तान में और भी जो टूरिस्ट प्लेस हैं, दैट हैज नॉट बीन अप टू मार्क इफ ये वी कंपेयर इट टू द वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स। तो खैर एनीवे लॉट नीड्स टू बी डन। मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस दिशा में आपसे मैं आप लोगों को मोटिवेट भी करना चाहता हूँ, आग्रह भी करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक संस्था का नाम सुना होगा जिसका नाम है इंटैक्ट, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। जी। इंटैक्ट जो है ये एक बहुत बड़ा एनजीओ है और कल्चर के प्रिजर्वेशन में इसकी बड़ी अग्रणी भूमिका है। इंटैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स का पार्टनर है, और गया आप जानते हैं कि गया हृदय प्रोजेक्ट में गया को भी शामिल किया गया है। गया में जो हृदय सिटी में जो काम, हेलो जी जी, वी आर लिसनिंग सर। हृदय सिटी में जो गया में हृदय सिटी के में उसको एक्सेप्ट किया गया है, जो 12 हृदय सिटीज हैं जो हेरिटेज टाउन्स हैं, गया को भी उसमें फंड्स मिल रहा है। नाउ दैट मनी हैज टू बी स्पेंडेड ऑन सेवरल प्रोजेक्ट्स। तो इंटैक्ट जो है वो प्लान कोऑर्डिनेटर है, और प्लान कोऑर्डिनेटर है गया एडमिनिस्ट्रेशन और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के बीच में एंकर का काम करता है। इंटैक्ट का यहाँ ऑफिस है। इंटैक्ट को एक्सपर्टीज है हेरिटेज को कंजर्व करने में। इंटैक्ट हर जगह हर टाउन में अपना चैप्टर खोलती है। मैं इंटैक्ट का नॉमिनेटेड प्रपोज कोऑर्डिनेटर हूँ गया था, एंड वी प्लान टू ओपन अ चैप्टर हियर, जिसमें जो चैप्टर होता है उसमें 25 मेंबर्स होते हैं, और मिनिमम मेंबर्स होते हैं उसमें, कुछ लाइफ मेंबर्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट मेंबर्स होते हैं, कुछ पर एनम एनुअल मेंबर्स होते हैं। द होल आइडिया इज टू प्रोटेक्ट योर हेरिटेज, विरासत की रक्षा, क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस। तो चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, हम प्रवीण जी, प्रवीण जी, जी जी, कहीं से आवाज आ रही है, करके या कहीं से मोबाइल या तो मैं पंखे की आपसे आवाज आ आग्रह रही है। करूंगा, आई विल गेट इन टच विथ यू ऑल ऑफ यू जो गया माइंडेड जो लोग हैं, जो गया के सिटीजन्स हैं। ठीक है, मैं पंखे की चैप्टर आवाज को बंद टेक कर। ऑफ कर, लॉकडाउन के वजह से थोड़ा काम रुका है बिकॉज लोगों से मिलना जुलना, बट दिस संडे वी आर गोइंग टू कॉल अ जूम मीटिंग, और जल्दी से जल्दी हम लोग को मेंबर्स बुला के इसको इनॉग्रेट करवाना है गया का जो चैप्टर है। एंड वी हैव टू स्टार्ट रियल टाइम वर्क यहाँ जो गया का जो अवेयरनेस है, जो हेरिटेज है, उसको कंजर्व करने के लिए। एंड इट इज़ अ नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इंटैक्ट में आप जो मेंबरशिप देते हैं, इंटैक्ट जो है दैट रिवर्ट्स बैक टू योर चैप्टर, और उसके बाद वो पब्लिक और ये पार्टनरशिप में इंटैक्ट अगर कोई प्रोजेक्ट एक पे देते हैं उसमें भी इन्वेस्टमेंट करती है। गया में आपको मैं बता दूं कि गया में जो देव घाट है, देव घाट में एक मंदिर है, ये कृष्ण का मंदिर है, उसको रेनोवेट इंटैक्ट ने अपने पैसे से किया है 25 लाख रुपए से। इंटैक्ट का प्रोजेक्ट टीम गया 2-3 कई बार आ चुका है। गोदावरी के पास का जो एरिया जो है वहां पर भी इंटैक्ट का काम चल रहा है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि इंटैक्ट इज नॉट ओनली इनटू टैंजिबल हेरिटेज, इंटैक्ट इज आल्सो इन्वॉल्व इनटू नॉन टैंजिबल हेरिटेज। गया में आपके मंदिर, तालाब, बावली और पोखरे और हवेली के अलावा गया में आपका सॉफ्ट स्किल्स है, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। चाहे वो गया गया का संगीत का घराना हो, या गया का चाहे वो क्लिनरी एस्पेक्ट हो। अब यदि हम लोग संगीत के घराना के ही बारे में बात करें, तो आज भी आपके जो गयावाल जो हेरिटेज है, राजन सिजवार साहब जो हैं, तो गया का जो ठुमरी घराना है उसको आज भी वो जिंदा रखे हुए हैं, और बहुत ग्लोरियस हेरिटेज रहा है। तो ये सॉफ्ट स्किल्स का चाहे कंजर्वेशन हो,
टैंजिबल जो आपका जो हेरिटेज है उसका प्रोटेक्शन हो, तो इंटैक्ट हैज अ वेरी मेजर रोल टू प्ले। तो गया के संदर्भ में कल आज और कल की जो बात होती है, तो हमारा जो आज है ये कि मच नीड्स टू बी डन टू प्रोटेक्ट योर हेरिटेज। और जो हमारा कल जो है एक हेरिटेज को लेकर हम लोग चले हैं, बट स्टिल दिस इज अ क्वेश्चन कि देखिए, एक बात ये है कि हमारा हेरिटेज बहुत बढ़िया रहा है, हम ये हैं, ये था वो था, व्हाट आर वी डूइंग हियर? क्या हम लोग अभी भी हाइजीन कॉन्शियस हैं? गया अभी भी गंदगी के मामले में काफी नीचे के पायदान पर आया है। हालांकि ये बात भी देखिए कि पहले से तो स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन बात है कि ये इसमें कोई प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री या कोई कुछ नहीं कर सकता है अनलेस एंड अनटिल द सिटीजंस आर कॉन्शियस। तो वो गंदगी और सफाई जो है दैट कम्स स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने की दिशा में ये एक सिटीजन्स का इनिशिएटिव होना चाहिए। ये कहना बड़ा बेमानी हो जाता है कि हम लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का एब्डिकेशन करते हैं कि व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर अस। वी नेवर से दैट व्हाट वी कैन डू फॉर द कंट्री। और कंट्री की बात छोड़ दीजिए, व्हाट यू कैन डू फॉर योर मोहल्ला, व्हाट यू कैन डू फॉर योर सिटी, व्हाट यू कैन, देन यू टॉक अबाउट व्हाट यू कैन डू फॉर योर स्टेट एंड द कंट्री। तो देखिए है क्या ना कि हम ये सब बड़ी बड़ी बात करते हैं, वी ऑर्गेनाइज दीज कॉन्फ्रेंसेज, बट वन थिंग विच आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट इज कि ये काम हमारा खत्म नहीं होता है। यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ टॉक शो, दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ यू। यू आर ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर इफ योर दिस इनिशिएटिव ऑफ योर्स will be successful if it contributes to creation of an awareness, and definitely your ये जो effort है it is worth appreciating। आप जो काम कर रहे हैं ये काफ़ी अच्छा काम है और मैं आपको बधाई देता हूँ इस जागरूकता के लिए। और इससे जुड़िए, इंटैक्ट से भी जुड़िए, और हम लोग अगर मिलकर अगर हम लोग अपने हेरिटेज के प्रति जागरूक रख रहे हैं, then it will be a real tribute to Gaya and the heritage which Gaya stands for, and then only we can take pride in the collective heritage of Gaya which we claim to own. Thank you so much. धन्यवाद। हाँ, हेलो हेलो। अमित और प्रवीण दोनों में से कोई नहीं लाइव है। प्रवीण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही थी? हाँ हाँ सर, आपकी आ रही है। आपकी आवाज बहुत क्लियर है। अच्छा, प्रवीण जी का लगता है नेटवर्क थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। अभी ऑर्गेनाइजर उधर निकल गए। बस 2 मिनट। मुझे ये लग रहा था कि हम बोल रहे थे और कोई सुन ही नहीं रहा है। नहीं सर, आपकी आवाज अच्छी आ रही है। नहीं, सब लोग ध्यान से सुन रहा है। ध्यान से सर, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बातों को रखा है। प्रवीण जी का नेटवर्क थोड़ा सा वीक हो गया है। जी हाँ। आप अगले स्पीकर को तब तक इनवाइट कर दीजिए। हाँ। वो प्रवीण जी आ गए हैं। प्रवीण जी आ गए। हेलो जी प्रवीण जी आगे जी जी परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी नेटवर्क का इशू था। चलिए हम हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। एक्चुअली इस नेटवर्क को मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप अच्छा मीटिंग करना चाहते हैं जूम तो लेना आप चाहिए। जूम का यूज कीजिए, क्योंकि जूम इज द बेस्ट। पूरे वर्ल्ड में जूम मीटिंग होती है एंड यू कैन फीड अप टू 99 पीपल वेरी इजीली। यस, प्रवीण जी बताइए। That is a standard and that is nice because almost in a week 3-4 meetings from the US I'm getting participated and nothing is problem. So I think it's okay up to that is your system. I don't that help you more better than because many people might be on the line to looking at this program.
इंग्लैंड में कौन? At least I think 200-300 people might be there to watch your program. तो क्या है आप ओके, अंदर दर्शक जानना No, you don't have to try. Just a suggestion. It's just a suggestion. Yeah. सर 2 मिनट का हमको लीव दीजिएगा, कोई मिलने आया, हम तुरंत आ रहे हैं। कहाँ गए प्रवीण जी? ठीक है मैडम, ठीक है। हाँ, तो क्या पंडित जी, क्या हाल चाल है? और सब ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। आप लोग को बहुत अच्छी लग रहा है कि आप लोग मुस्कुरा भी रहे हैं और प्रवचन क्या की हो रहा है। तो मुस्कुरा रहे हैं, वो तो नेचुरल, आदमी का मुस्कुराहट नेचुरल होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। सॉरी जी, नहीं ठीक है, सॉरी मैंने, हाँ जी। हमारे पास है गया एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था है। आप देश विदेश में बहुत सारे जगहों पे आपका आना जाना हुआ है, तो आप कहाँ पाते हैं पर्यटन स्थल के रूप में, एक अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट प्लेस के रूप में गया की वर्तमान जो स्थिति है वो कितनी सही है, और क्या इसमें जरूरत है, ये हमारे नहीं, गया की स्थिति क्या है, गया और हम बोध गया को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गया और बोध गया एक ही है। उसका पार्ट जो है बीच में एक केवल वो जो 13 किलोमीटर का जो दूरी है वो अलग नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, तो गया और बोध गया एक ही मान के आपको चलना हो। तो जब ये जो एक ट्विन सिटी जो जिसका कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मुगल सराय बनारस है, आप उसको अलग नहीं कर सकते, दोनों का एक जो है सो सिस्टम एक ही हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। नहीं, विकास के नाम पर बहुत सारे विकास हुए हैं, लेकिन जो मेन आपका जो सिस्टम जो होना चाहिए, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो जैसे कि मैडम राय ने कहा और हमारे जो पहले हमारे हिस्ट्री के प्रोफेसर थे उन्होंने कहा, ये सारी चीजें तो कंपल्सरी ठीक ही है। अब हम उन बातों को न जाकर हम अलग, जैसे मैडम राय ने भी आपने बहुत अच्छा से बताया कि एक समय जब कॉलेजों का ये हुआ, डेवलपमेंट हुआ, फिर बीच में लड़कियां नहीं आने लगी, फिर बाद में फिर वो एक रिवोल्यूशन। तो हर एक समय में, हर एक अंतराल में एक रिवोल्यूशन होता है, हमेशा एक अच्छा होता है। तो बोध गया भी एक समय था जो बहुत ही साफ सुथरा और ये रहता था, और आज भी साफ सुथरा है, लेकिन जहां तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का विकास का जो है कार्यक्रम वह नहीं हो पाया है। क्योंकि जब भी हम वहां पर जाते हैं तो किसी टूरिस्ट से बाहर में, जैसे तो वियतनाम के ऐसे लोग कह रहे थे, अरे वहां घुसिए तो वहां रोड पर कुत्ते लगे रहते हैं। उसके बाद जो बच्चे भीख मांग रहे थे वो क्या करते हैं, उनका जबरदस्ती जो है सो बटुआ झपट के लिए भागते हैं। तो इन सब से क्या होता है कि हमारा जो ये माने प्रैक्टिकली उन्होंने बताया, क्योंकि ये मेरा बटुआ तो रहता ही नहीं है, इसलिए कोई मेरा चिंता ही नहीं है, हम लोग तो एक झोला उठाए चल रही है, ठीक है। तो लेकिन वो जो आते हैं, लोग दान करना चाहते हैं, तो वो दान करने के लिए जैसे ही बैग खोलते हैं कि कोई बच्चा उसमें से पूरा निकाल दिया, कोई ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उन पर कोई ध्यान देता नहीं है। तो ये जो चीजें है, इसका जो है वो जो है न पुलिस कर सकती है न कोई आदमी कर सकता है, वो हमें ही देखना होगा। चूंकि हम उस सोसाइटी में हैं, तो हमें उन बच्चों को भी कंट्रोल करना होगा। और जैसे अब जितने भी फैसिलिटीज है वो तो खत्म ही हो रही, नई फैसिलिटीज आ नहीं रही है। अब देखिए, जैसे आप बोध गया में आप इंटर करते हैं या गए में आप इंटर करते हैं, तो गया इंटर करने के साथ ही आपको ठीक जो यहाँ पर जो बड़ा सा होटल है आजाद शत्रु, और उसके ठीक बगल में देखिए चाय के कुल्हड़ ही फेंकी रहती है। तो उन कुल्हड़ों को जब तक आप अच्छी ढंग से नहीं करेंगे, ठीक है कौन पीता है इससे मतलब नहीं है, मतलब है कि वो से आते ही शुरू से इंप्रेशन होता है कि अरे ये पूरे कुल्हड़ रोड पर फेंके हुए हैं। तो वहीं से जो है सो विकास का शुरू देखना होगा। तो मोमेंट हम इंटर करते हैं गया से, और उसके बाद अपना वो विष्णु पद वगैरह वो तो सब उसके, तो चूंकि अब ऐसा है ना कि विष्णु को भी बुद्ध का जो है सो उनका नाम दे दिया,
हालांकि दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन विष्णु को कह दिए कि वो भी जो बुद्ध थे जो विष्णु हो गए, तब विष्णु अवतार में मान लिए कि एक है। लेकिन बुद्ध को विष्णु से लेना देना कुछ नहीं था। बुद्ध ने कहा कि मैं जो एक ज्ञान देने के लिए आया हूं, वह ज्ञान जो है वो क्या ज्ञान है कि उस समय जो समाज की बुराइयां, जो कुरीतियां हैं, उसको मैं जो है वो खत्म करना चाहता हूं। मेरे को सम्यक ज्ञान प्राप्त हुई, लेकिन क्या है कि वो जो समाज में जो ऊंच नीच का जो था भाव, जो आज भी वर्तमान में है, उस चीज को वो समाप्त करना चाह रहे थे। और अभी भी गया में, बोधगया में भी उस तरह से जातियों के साथ लोग बटे हुए हैं। तो ये चीज उसको खत्म करना होगा। और ये कब होगा? जब हम बुद्ध के दर्शन से, बुद्ध के, क्योंकि बुद्ध ने कोई धर्म नहीं दिया। अब बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म कहते हैं। बुद्ध ने धर्म कोई नहीं दिया, उन्होंने एक रास्ता दिया कि भाई तुम इस मध्य मार्ग से चलो, बहुत ज्यादा लग्जरियस भी नहीं रहो, बहुत ज्यादा इसमें नीचे भी नहीं आओ। तब क्या है कि हम एक मार्ग तुमको दे रहे हैं, हम तुमको मुक्ति भी नहीं देंगे। जैसे अभी गया कहा कि मुक्ति धाम है, तो बुद्ध ने कहा मैं मुक्ति नहीं दूंगा। तुम लोग कहते हो कि मुक्ति, तो मुक्ति मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं एक मार्ग दे सकता हूँ जिस मार्ग पर तुम चल के और तुम जो करोगे तुमको वही मिलेगा। और वही जो है सो वो स्थान बोधगया में हुआ। तो उसमें बुद्ध का जो एक चरित्र है उसमें ये कहता है, धम्मपद में भी कहता है कि तुम जो करोगे, ये जो मन है वो कंट्रोलिंग है, मन जो है वो आपको कंट्रोल करता है। जैसे अभी देखिए, अब हमारे यहाँ रोज ही, अभी आज भी पेपर में देखिए तो कोई रेप की घटना हुई, ये घटना हुई। ये मन क्या है, वो उसका इंटेंशन नहीं है, लेकिन उनके मन जो है वो दूषित हो चुके हैं। और जब तक हम अपने मन को साफ नहीं करेंगे, ये सारी जो घटनाएं समाज में हो रही है वो समाप्त हो नहीं सकती। जैसे अभी हमारे जो प्रोफेसर साहब ने, मनीष साहब ने भी कहा कि इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है, जिस चीज सफाई की जो व्यवस्था है वो हमें खुद करना होगा। और तो ये, और मैं ये बता दूं, गया में मेरा जो है प्रादुर्भाव जो हुआ 75 में हुआ। मैं 75 से गया से हूँ। हमारे फादर वहीं सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन थे, डीएस की उस समय पोस्ट होता था, अभी वो पोस्ट है नहीं एजुकेशन में। तो मेरे को उसी के सौभाग्य से मैं गया कॉलेज में ही पढ़ा, जहां पर कि मनीष जी के फादर हमारे टीचर हुआ करते थे, चितरंजन बाबू जी, अब तो है नहीं, उनको प्रणाम। तो उसके चलते मैं वही मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ा। फिर उस समय से मैं 75 से मैं अभी तक देख रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें आई। लेकिन वह जो उसका जो बोध गया की जो वो छवि थी, वो सुंदरता जो थी, बिना वाल और इसके जो थी, जो वहां पर एक रमणीक स्थान होता था, वो सारी चीजें खत्म हो गई। अब इतने, गांधी जी का भी 2 अक्टूबर को हम लोगों ने गांधी जी की जो है सो जयंती मनाई। अब गांधी जी के मूर्ति के नीचे केले के छिलके, पत्ते, और ये किसी, ये जो हमारे कुछ पत्रकार थे उन्होंने वीडियो बना के भी मेरे पास भेजा। तो ये सब चीजों को जो है समाप्त करना होगा। जैसे टूरिस्ट आते हैं तो टूरिस्ट अट्रैक्शन में सबसे पहला वो गंदगी ही नजर आएगा, तो फिर क्या होगा। तो दूसरा चीज है कि वहां पर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इतनी सारी जमीनें हैं, उसको हम इकोनॉमिकली डेवलप करके वहां पर कुछ फैक्ट्री बनाएं, कुछ अच्छे शॉप बनाएं, तो वो सब चीज नहीं बन पाता है। फिर वहां पर एक भू माफिया का प्रॉब्लम है, जिसमें कि वो सारे जमीन को कैप्चर कर लेते हैं। कल भी वहां पर बेजू बिघा से हमारे एक दोस्त ने लिखा कि भाई वहां भैया, वहां पर जो 17 एकड़ जमीन है, वो दूसरा भू माफिया उसको कैप्चर करके दूसरा चीज बना रहा है। तो ये सभी चीजों का जब तक समाज के लोग एकत्रित होके उसको नहीं करेंगे, यह पॉसिबल नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट वो तो कहेगा ठीक है मैं जांच कर रहा हूँ, तब तक 3 साल में बीडीओ साहब चले गए, फिर दूसरे सीओ साहब आए, वो भी चले गए। तो इस तरह से वो आके चले जाएंगे। लेकिन जब तक समाज के लोग आगे बढ़ के उसका विरोध नहीं करेंगे, उसका विकास नहीं करेंगे, यह नहीं हो सकता है। अच्छा, बीटीएमसी है, तो वो भी बोधगया के डेवलप, जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन्वॉल्व है। लेकिन वो भी उसमें वो भी उसी रोड से आते हैं, वो भी लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं। मैनेजमेंट जो है वो जो है सो बुद्धिस्ट मॉन्क को देना चाहिए, वो भी उसको नहीं देके, वो एक आईएएस अफसर है जो कितने साल से उसमें बैठे हुए हैं। अरे आईएएस का एक जो है आपका तगमा मिला,
आप उसका जो है सो आप रिस्पेक्टफुल, आप कहीं भी रहिएगा तो IAS हो रहे, आप उस जो भी आता है उसके पीछे आप दौड़ते हैं, तो हमें तो लगता है कि वो IAS का तो भी एक इज्जत नहीं रहती है वहां पर। तो एक जो आपका जो एक डिग्निटी था IAS का, उसको मेंटेन करना चाहिए था। आज अब कोई भी थोड़ा सा 2,000-3,000 डॉलर लेके आता है, उसके पीछे आप दौड़ते हो। तो डिग्निटी जो है वो बोधगया की डिग्निटी नहीं है। कोई भी जो है वो चाहता हूं कि बोधगया की जो डिग्निटी है उसको रिवाइव किया जाए, वहां की जो गंदगी है उसको रिवाइव किया जाए। ये सारी चीजें हम लोग भी चाहते हैं, उसको होना चाहिए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूं, मैं कुछ पॉइंट को बता रहा हूं, चूंकि हम भी कभी कभी जाके और जी, तो हम लोग जैसे जाते हैं मगध यूनिवर्सिटी में, इन लोगों की कृपा से कभी कभी हम गेस्ट फैकल्टी में लेक्चर भी देते हैं। तो ये सब इन लोगों का मैंने अभी तक हमारे जो दोस्त लोग हैं वहां पर यूनिवर्सिटी के, वो लोग, उन लोगों का ये है। तो हमें ये तकलीफ होती है देख के कि इतना बढ़िया चीज जो है वो बनाने के बाद फिर उसका जो है सो उपयोग नहीं होकर दुरुपयोग हो रहा है। तो ये सारी चीज आती है कि अब हमारा यूनिवर्सिटी था, तो यूनिवर्सिटी में तो इन लोगों ने तो अब यूनिवर्सिटी को 3 भाग में बांट दिया। अब वो लगता है कि वो हाई स्कूल हो गया है जापान का, इतना छोटा, देखने में ही लगता है कि वो ये है। तो नहीं, मैडम भी उसी यूनिवर्सिटी से है, तो मैं भी उसी यूनिवर्सिटी पढ़ा, तो एक लगता था कि एक डिग्निफाइड है, अब उसमें बीच में IIM घुस गया, ये घुस, तो बहुत सारी बातें हैं। अब कितनी बात, आपको तो समय बहुत कम होगा, तो बहुत सारी बातें हैं जिसको किया जा सकता है। और उसमें आप मीडिया का भी सहयोग है, क्योंकि आप लोगों ने जो ये कार्यक्रम लिया, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। और हमारे जो प्रोफेसर ने, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा 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 प्रोग्राम है, तो मैं कहा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और फिर मैंने कहा कि मनीष जी तो हिस्ट्री में है, तो वो आ जाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा, हमसे भी ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। हाँ, मनीष जी तो जरूर बता सकते हैं। आज नेटवर्क की समस्या रही है शुरू से, खैर कोई नहीं, 1-2 सेकंड देखते हैं। इसमें है क्या कि छोटे छोटे कदम लेने से प्रगति ज्यादा होगी, एक बार में बहुत बड़ा कदम लेने से नहीं होगा। छोटे छोटे कदम लेके कैसे हम किसी चीज को बदल सकते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कहा कि चाय के कुल्हड़ फेंके रहते हैं, सफाई तो हम लोग खुद भी कर सकते हैं। किस चीज को हाँ, वही तो बोले कि वो तो गवर्नमेंट के नाम से कुछ नहीं होगा, हमें खुद भी करना होगा। जैसे हम लोग जाते हैं तो कभी कभी, अब देखिए वहां पर टॉयलेट बने हुए हैं, अब उन टॉयलेटों को क्या किया है, देखिए आप तो जैसे पत्रकार में जरा सा घूम के देखिएगा, उन टॉयलेट को तोड़ के उसमें दुकान बना दिया है। अब किसी को टॉयलेट लगती है विदेशी में, तो सब तो आपके जैसा यंग तो है नहीं, 30-40 बरस का, 70, 75, 80, 90 बरस के लोग आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं पिलग्रिमेज में। अब उनको बाथरूम लगती है तो वो कहाँ जाएंगे? सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो तो बाथरूम है जी, वो उसकी फैसिलिटी नहीं है। और फैसिलिटी छोड़िए ना, बाथरूम का ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। तो हमने एक बार प्रोजेक्ट भी दिया था कि भाई आप हमको जमीन दे दो, हम वहां पर बाथरूम बना देते सब जगह, फंड में ले आऊंगा बाहर से, आपको चिंता नहीं करनी है। तो वो भी टाटा फीस हो गया। 75 में हमने यूथ हॉस्टल के बारे में, वो टूटा फूटा वो यूथ हॉस्टल था, उस समय हमने लिखा कि भाई यूथ हॉस्टल को आप जो है इसको ठीक कराइए, उन्होंने भी नहीं किया। तो ये बहुत सारे, मैं 75 से उसके पीछे लगा हुआ, लेकिन अभी भी देखता हूँ जो आते हैं अपना, हाँ हाँ हो जाएगा, डायरेक्टर कितने भी डायरेक्टर आए, हाँ सर हो जाएगा, अरे ये सर ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद जब आप जाइए फिर काम वहीं पर, फिर वहीं से फिर चुईया की चुईया वहीं पर ही आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम है। बहुत सारी जो चीजें हैं, वो लोग, बहुत सारे लोग मेरे इस बात को जो सुन रहे होंगे तो वो गुस्से में भी आ रहे होंगे, लेकिन तथ्य यही है कि वो जो दुकानें जिसके बनी, तो उनको दुकान के लिए आप यूज करो। अब जो बाथरूम बना है उसको भी तुम तोड़ के जो है सो उसमें जब तुम जो है सो दुकान बना लोगे तो बाथरूम कहाँ जाएगा लोग? जी जी। अरे तो इतने घंटे कैसे खा गए वो? तो बहुत सारी बातें हैं। और एजुकेशन का तो खैर वो तो मगध यूनिवर्सिटी तो एक हब रहा है। हमने वहीं से जापानीज लैंग्वेज पढ़ी, हमने वहां पर, और वहाँ तिब्बतन की पढ़ाई होती थी, ये सब बहुत सारे लैंग्वेजों की पढ़ाई थी। एशियन स्टडीज था जिसमें इतने डिपार्टमेंट है कि आज वो सिमट गया है, उसमें कोई पढ़ाई नहीं हो पाती है। उसमें जापानीज स्टडी की अलग पढ़ाई थी, बुद्धिस्ट की अलग पढ़ाई थी, एशियन स्टडीज की अलग पढ़ाई थी, साउथ ईस्ट एशियन की अलग ग्रुप थी, सेंट्रल एशियन की अलग ग्रुप थी पढ़ाई की।
लेकिन अब ना वहाँ हम टीचर देखते हैं और नहीं है। अब ये लास्टली एक टीचर थे, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो वो क्या टेबल के ऊपर में पैर रख के सोए हुए हैं। तो एक समय था जब डॉक्टर उपेंद्र ठाकुर हम लोग के हेड हुआ करते थे, तो वो जब उसमें चलते थे तो वो सभी लोग अपने रूम में चले जाते थे। आज जो है सो प्रोफेसर अपने ही जो है टेबल के ऊपर पैर रख के बैठेगा, तो उसे स्टूडेंट लोग क्या सोचेगा, उनकी क्या छवि होगी। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। हाँ, और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा। जी जी मेरी बात क्लियर है? जी जी आ रही मेरी है। आवाज क्लियर है? जी मैं सुन रहा मेरी हूँ। आवाज आ रही है? जी आ हाँ, रही एकदम है, क्लियर आ रही है सर। हम मैं यहाँ पे एक बात ये कहना चाहूँगा कि एक बैलेंस डिस्कोर्स तब होता है कि ना जी तो वी शुड ओवर ग्लोरीफाई द पास्ट और ना ही प्रेजेंट के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्पॉन्डेंट भी नहीं होना चाहिए। ना तो कोई आइडियल पास्ट होता है और ना बहुत डिप्लोरेबल प्रेजेंट होता है। रही बात कि आई एम इन मगध यूनिवर्सिटी, आई एम हेडिंग अ डिपार्टमेंट, तो ऐसा नहीं है कि बहुत डिसहार्टन होने की आवश्यकता है। लोग अपना काम कर रहे हैं, पढ़ाई भी हो रही है क्या कि नहीं सर, देखिए पर मैं वहां पर आपकी बात काटूंगा इसलिए सुनिए 5 मिनट। एक आपका भी एक रूम है। नहीं 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 सर 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 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, 60 सेकेंड। आपका भी रूम है, मैं घुसता हूँ तो एक डिग्निफाइड रूम लगता है कि हाँ एक प्रोफेसर के रूम में घुस रहे हैं। अब वहीं पर एक दूसरे प्रोफेसर है, उस तरह से बैठे, तो एक जो है जो उसकी रखनी होगी। हाँ पब्लिक फोरम है, वी कैन नॉट बी। अच्छा ठीक है, उसको छोड़ा जाए, और भी बातें हैं उसमें, बहुत सारी बातें हैं उसमें जी। है क्या ना कि मे बी ही माइट हैव बीन डोजिंग ऑफ, हमें नहीं जानता किसके बारे में बात हो रही है, लेकिन ये कोई प्रैक्टिस नहीं है। जब ये चीज कोई प्रैक्टिस हो तो देन वी शुड, तब हो सकता है कि कोई जाने जाने में। नहीं, मैं गरिमा की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी की गरिमा जो होती है उसको हम लोग मिस कर रहे हैं, उसको गरिमा को रिवाइव करना है। विश्वविद्यालय की गरिमा है, लोग अपने तरीका से गरिमा को निभाने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग यहाँ के इंस्टीट्यूशन में हैं। हाँ, ये है कि नई परिस्थितियां हैं, नए चैलेंजेस हैं, तो उसके हिसाब से आदमी को लोग ढाल रहे हैं, लेकिन हतोत्साहित नहीं होने की आवश्यकता है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो उसे वो कंपैरेटिवली था। फिर पास्ट में एक हमारे मैं तो अगल बगल अपने विभागों को देख रहा हूँ, कॉलेजेस को भी देख रहा हूँ। जी जी, नए अपॉइंटमेंट्स भी हुए हैं, पुराने लोग भी बहुत अच्छे, बहुत ही बेहतरीन अपॉइंटमेंट हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन, और फ्रेश ब्लड जो आया है तो बड़ा इनरिच बहुत अच्छा है। दे आर रियली टैलेंटेड। और मतलब कि पुराने और नए को जो मिला के हर जी जी बात नहीं करता मेरे ऊपर। तो आई एम वेरी हैप्पी कि नए अच्छे लोग आ रहे हैं, तो कांग्रेचुलेशन कॉलेज और इसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगी सर, इसमें एक बात जी जी जी, इस बार जो हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को, तो वी हैव बीन डूइंग वेरी वेल। और सबसे ज्यादा ई कंटेंट मगध यूनिवर्सिटी का रहा है, सेकंड है बिहार में। हाँ, और इसमें एक बात और मैं जोड़ूंगी कि महिला कॉलेज का ई कंटेंट बहुत हाई रहा है। इसलिए ये एक हम लोग के लिए बहुत खुश होने की बात है कि वी आर गोइंग विद द टाइम्स, वी आर गोइंग विद द टाइम्स। और जी जी जी, यस जी जी, डेफिनेटली। मैं मगध यूनिवर्सिटी की बात नहीं करूंगा, नहीं तो मनीष सर नहीं तो मनीष सर तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी से जुटे हुए हैं, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, वहां भी जाते हैं, वो तो बहुत जगह से जुटे हुए हैं, मैं उनको सर को अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, एक प्रश्न है इसमें एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग जो जी हाँ बोला जाए, हाँ बोला जाए। मनीष सर से एक प्रश्न था, ज्ञान के मतलब संबंध में ही है कि यहाँ पे पर्यटन की क्या संभावना है। मनीष सर एक बार थोड़ा सा विस्तार से दर्शकों को बता सकते हैं क्या, पर्यटन की कैसी कैसी संभावनाएं हैं वर्तमान में? आपके यहाँ तो आपको जो व्हाट यू हैव गॉट इन हेरिटेज, जी, आपके पास बोध गया है, ठीक है, आपके पास विष्णुपद है, टू ऑफ द होलिएस्ट प्लेस फॉर टूरिज्म। मैंने तो 14 नाम लिखे थे।
जी जी आप उसको करिए। इस दिशा में काम हो भी रहा है और जी। काम कर, एक गया का मास्टर प्लान भी तैयार है, इंटैक्ट भी काम कर रहा है, हाँ। मिनिस्ट्री गया हृदय प्रोजेक्ट में भी है। अभी लास्ट ईयर जैसे आप लोगों ने गया का कॉफी टेबल बुक देखा है? ये आपने सर, देखा। गया एडमिनिस्ट्रेशन के समय से लास्ट ईयर पितृपक्ष के समय में वो उसमें मैंने कोलैबोरेट किया हाँ। था। गया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट मेरा लिखा हुआ है। मिस्टर उदय सहाय जो हैं, जिन्होंने कि बोध गया पर भी कॉफी, बहुत अच्छी किताब है और वो अमेजोन पर भी है और गया एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी होगा और यहाँ आपको महाबोधि सोसाइटी के पास भी होगा। ये जो लिखा जा रहा है ना, जी जी कंट्रीब्यूट टू क्रिएट एन अवेयरनेस। देखिए, अब टूरिज्म में जस्ट इमेजिनिंग की गवर्नमेंट करेगी, ऐसे होगा वैसे होगा, एक ना अंदर से एक एटीट्यूडल चेंज की भी आवश्यकता है। सारा चीज सेल्फ डिसीटिंग हो जाता है जब हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना सारा दूसरे बास्केट में डाल सकते हैं। ठीक है, हम रिसोर्सेज नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम एक अपना जो एटीट्यूड है, अवेयरनेस को क्रिएट कर सकते हैं। नहीं सर, वहाँ अवेयरनेस की बात नहीं है, यहाँ पर फंडिंग की बात होगी। फंडिंग के लिए जैसे अभी सीएम की तुरंत मीटिंग हुई थी, चीफ मिनिस्टर ने अपने ही और रेजिडेंशियल पर उन्होंने और उसका वो पूरे जगह पर उसका विचार भी किया कि ऐसे ऐसे करना होगा, ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो वो चाहिए जो है वो फिर वो फाइल में ही रह जाती है। वो तो हमेशा प्रोग्राम बनता है, ये बनेगा वो बनेगा। वो एक्चुअली हाँ, बताइए। टूरिज्म का तो बहुत स्कोप है यहाँ। जैसे आपने मनीष जी, तो ये टूरिज्म का ये स्कोप है सर कि ये जो है सो बिहार जो है कम से कम 3 स्टेट को अकेला खिला सकता है, इतना टूरिज्म का जो डेवलपमेंट है। बिल्कुल। अब देखिए जैसे 79 याद होगा, 14 बसें आती थी एक साथ में जापान के और उनको 50 रुपए का चीज 5,000 में बेचा जाता था बोधगया में। वही एक जगह था जहां लोग खरीद के ले जाते थे कि बुद्ध का मिट्टी भी खरीद के ले लो। प्रवीण जी, विषय को आगे बढ़ाइए। जी जी सर। आप विषय को आगे ये करना है कि उस समय जो वो होते थे, नहीं ठीक है, उसको हम लोग मिक्स करके बढ़िया है। तो जो हमारा कॉन्फ्रेंस होता था जापानीज टेम्पल में, उसको भी रिवाइव करना चाहिए। जो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ब्रदरहुड एसोसिएशन था, जिसको सोई उबाया प्रेसिडेंट थे जापान के, तो उस समय जो है 100 करोड़ रुपये आते थे और उस समय वो डॉक्टर उपेंद्र ठाकुर थे, डॉक्टर महेश तिवारी थे, महेश शरण थे, पीसी रॉय थे। ये सब लोग जब मिलके जब वो उसको यहाँ पर कॉन्फ्रेंस होता था तो देश विदेश के कम से कम 32 यूनिवर्सिटी से लोग आते थे। नाकामुरा साहब थे, सुजुकी साहब थे, ये लोग आते थे। तो वो कार्यक्रम वहां नहीं होता है। तो मान लीजिए कि वो बुद्धिस्ट टेम्पल नहीं करती है, तो हम उस कॉन्फ्रेंस को आप मगध यूनिवर्सिटी, जब तक आप हेड हैं आप वहां भी हम कर सकते हैं। जो 2 या 3 दिन का प्रोग्राम चलता था, तो 3 दिन में देखिए सारे विश्व के सारे लोग वहां पर उपस्थित होके बुद्धिज्म ही नहीं, बुद्धिज्म एंड कॉम्परेटिव स्टडी के भी बहुत सारे आते थे। उस पर हिंदू धर्म के बारे में चर्चा होती थी, उसमें जैन के बारे में बहुत सारे पेपर आते थे। तो ये सब चीजें जो है वो सब करने से भी हमारा टूरिस्ट अट्रैक्शंस होगा, टूरिस्ट उसमें भी आते हैं, वो भी टूरिज्म में तो सर हमने लिस्ट बनाया था, 15 जगहें हैं जो आसपास जहाँ हम लोग जा सकते हैं। जैसे बराबर हिल सब जुटा हुआ है बुद्ध धर्म से, कुछ हिंदू धर्म से। जी 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 डेवलप करेंगे तो रेवेन्यू बहुत जनरेट होगा। अगर बात करें तो रेवेन्यू जनरेट के लिए फिर यहाँ पे हेलो जी जी विषय को रखिए प्रवीण जी। हम जी आगे बढ़ा जाए। हम लोग ये टूरिज्म की बात कर रहे हैं। जब गया की हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ टूरिज्म ही नहीं है, गया का जो सर्वांगीण विकास है, गया के जो आसाम नागरिक है, गया में जो रोजगार का सृजन है, तो ये सब चीजें ये भी विषय है और टूरिज्म का है। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जितनी बातें अभी तक हम लोगों ने की उसमें एक बात समझ में आती है कि राजनीतिक उदासीनता कहीं ना कहीं गया की जो स्थिति होनी चाहिए था, चाहे वो पर्यटन के स्तर पर हो या फिर उद्योग या फिर जितने भी आयाम है जिससे गया का जो स्वर्णिम इतिहास रहा है उसको रिवाइव किया जाए। हम जानते हैं कि अनुग्रह नारायण सिंह की धरती है गया, लेकिन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं कि राजनीतिक उदासीनता
की वजह से गया में जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होना चाहिए था वो नहीं हो सका। क्या ये राजनीतिक सोच में कमी का परिणाम है या वर्तमान जो समय चल रहा है इसमें जो लोग हैं उनके पास ये कोई राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है कि गया को एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से विकसित पर्यटन स्थल के रूप में बनाया जाए, क्योंकि पर्यटन की वहाँ असीम संभावनाएं हैं। हम जितनी तरह की बात करें तो पर्यटन एक ऐसा उद्योग हो सकता है जो सब लोगों का भरण पोषण कर सकता है। तो आखिर राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा क्यों नहीं होती और ये राजनीतिक चुनाव से पहले जैसे अभी विधानसभा चुनाव होना है तो ये मुद्दा क्यों नहीं बनता? इस पर हमारे दर्शकों को बताइए। प्रोफेसर मनीष सिन्हा जी हमारे साथ हैं। आप इतिहास के अच्छे जानकार हैं और वर्तमान समय को भी आप बहुत बखूबी बता सकते हैं। तो सर आपकी टिप्पणी मैं चाहता हूँ। जी देखिए, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। रही बात कि जो कोई भी पावर जो अगर रहेगा, एनी पार्टी विच इज इन पावर, तो जानबूझकर कोई नेग्लेक्ट नहीं करेगा। जहाँ तक मेरी बात। और गया में भी आई एम ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। मैंने भी देखा है और जब से व्हाट आई हैव बीन सीइंग एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इतिहास का छात्र और इतिहास का अध्यापक होने के नाते जो पहले जो टूरिज्म था और जो आज जो टूरिज्म है, डेफिनेटली काफ़ी डेवलपमेंट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि मच नीड्स टू बी डन, लेकिन आपका देश ऐसा है, आपका एक गरीब राज्य है, तो हमेशा एक स्कैंट रिसोर्सेज कम है, उसी में आपको जो डिफरेंट प्रायोरिटीज़ हैं उन प्रायोरिटीज़ में उन रिसोर्सेज को आपको एलोकेट करना होता है। तो ऑलवेज देयर शुड बी। अब इसमें कभी देखिए बोधगया में कन्वेंशन सेंटर का भी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट चला हुआ है। आपका जो गया प्रशासन है, कॉन्फ्रेंसेज वगैरह भी कुछ ना कुछ तो बोधगया में होता ही रहता है। रही बात कि पहले कितने होटल्स आपके यहाँ थे, आपकी ऑक्यूपेंसी आज के दिन में बहुत ज़्यादा है। अगर आपके यहाँ होटल की कैपेसिटी नहीं रहता तो आज आप जो इतने सारे लोगों को कोविड के समय में भी या बाहर के लोगों को भी आपने ठहराया, ये टूरिज्म के ही चलते ये इंफ्रास्ट्रक्चर का सृजन हुआ है। तो है कि काम हुआ है और कोई चीज़ देखिए कभी कांस्टेंट नहीं होता है और कोई भी चीज़ हमेशा कभी कोई आइडियल नहीं होता है। हमेशा एक इतिहास जो है वो प्रगति का ही द्योतक होता है या एक ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है। गया में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, टूरिज्म में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और रही बात है कि सकारात्मक सोच के साथ अगर ये होगा तो और बेहतर होगा। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ हुआ भी है, लेकिन और होने की संभावना है। और इसमें मैं कोई राजनीति और कोई जानबूझ के, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल क्वेश्चन एट ऑल। जहाँ हम किसी चीज़ को राजनीति के एंगल से देखते हैं उस चीज़ का बंटाधार वहीं पर हो जाता है। तो सॉरी, ये पॉलिटिकल कोई इशू नहीं है कि गया को नेग्लेक्ट किया जा रहा है या क्या किया जा रहा है। दिस इज माय नहीं, तरक्की तो बहुत हुई है। देखिए हमारे यहाँ इतना खूबसूरत एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती जाती हैं, तो ये भी तो एक सीढ़ी है ना टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। और जैसा मनीष जी ने कहा कि होटल्स तो इतने अच्छे अच्छे हैं कि उतना आपको पटना में नहीं मिलेंगे। क्यों मनीष जी? जितना होटल हमारे बोध गया में है उतना तो आपको पटना भी नहीं है। थोड़ा सा समय होता है, कभी कभी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट एज यू सेड कि देयर इज अ विल टू डेवलप। थोड़ा सा और एफर्ट डालेंगे तो और आगे जाएंगे। जैसे इस बीच में हमारे यहाँ ये मानपुर में पटुआटोली है, वहां बुनकर हैं, उसको कहा जाता था मिनी मैनचेस्टर। थोड़ा सा उसकी ब्रांडिंग अगर कर दें तो इट विल रिसीव अ लॉट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम इट। बहुत फायदा होगा उससे। हमने जो कहा जो तिलकुट उद्योग है, लाई का उद्योग है, अनरसा का, थोड़ा सा ब्रांडिंग कर दें तो हम और इससे गेन कर सकते हैं। तो है तो बहुत कुछ हमारे यहाँ। आई मस्ट से कि वी आर क्वाइट रिच इन सच थिंग्स, इन द हेरिटेज, in the infrastructure, better than the other districts of बिहार। लेकिन फिर भी होता है, जैसा उन्होंने कहा कि वी शुड ऑलवेज बी होपफुल कि और अच्छा कर सकते हैं, है कि नहीं? होपफुल रहने से ही ना चीजें आगे बढ़ेंगी, नकार नहीं सकते हैं आप। बिल्कुल। हम ग्रैंड कॉर्ड लाइन पर हैं, कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी है हमारी। विल पावर की बात आपने की मैडम। विल पावर का पता तो इस बात से चलता है कि पूरी दुनिया में
दशरथ मांझी और लौंगी भुयान के नाम से गया को भी ख्याति मिलती रही है। इस इतने जी। इच्छा शक्ति से संपन्न एक ऐसा जिला बिहार का जो ख्याति पाता रहा है पूरे भारतवर्ष में। तो विल पावर तो है, इच्छा शक्ति है, हम लोग आशावादी हैं कि बेहतर बन सकता है गया, और उसके लिए प्रयास जारी भी है। सभी बुद्धिजीवी को मिलकर इसके लिए प्रयास करना होगा। सेटिस्फैक्टरी है, बट वी शुड उससे सबको जुड़ना होगा, ये कोई एक आदमी का काम नहीं है। यस, इट शुड बी अ कलेक्टिव एफर्ट। कलेक्टिव एफर्ट, या हम लोग के साथ एक पत्रकार जुड़े थे, लेकिन किसी कारणवश वो अभी अंतर्ध्यान हो गए हैं। कोई नहीं, समय की का ध्यान रखते हुए we should conclude our program, I think. तो फाइनली मिलांकर सर फिर से जुड़े हैं, आपसे फाइनल कमेंट हम लेना चाहेंगे कि ठीक है, गया की जो उपलब्धियां हैं, गया का जो स्वर्णिम इतिहास है, उसके विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उसकी सांस्कृतिक और जो धार्मिक स्तर पे जो धरोहर है या जिस तरह की पहचान है, ख्याति है, वो अद्वितीय है, अद्भुत है। हाँ, वर्तमान इतिहास से जो हमें प्रेरणा मिलती है, उसके आधार पे हम वर्तमान रख सकते हैं, उसकी आधारशिला रख सकते हैं। वी शुड, जैसा अभी सब लोगों ने कहा कि कलेक्टिव एफर्ट से होगा। इट इज नॉट कलेक्टिव एफर्ट के बिना नहीं होगा। इट्स माय ओपिनियन आल्सो। So finally, we should be positive and optimistic. Positive, yes. There should be a positive approach and a collective approach. Yeah. Then only we can reap the dividends. Yes, certainly we will have to be optimist, and both thing. I also agree, because this is the points we have to do, and we have to come forward. क्योंकि गवर्नमेंट के आधार पर रहेंगे तो उनके कागज चलते रहते हैं, फिर वो 5 साल। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट तो हम ही है ना भाई, वो हमको कह रहा है कि ऐसे करो और हम नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज माय फॉल्ट कि हम कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। इट इज माय फॉल्ट। सो वी शुड कोऑपरेट विद द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड वी शुड बी रिस्पांसिबल। सबसे बड़ी बात है कि वी शुड बी रिस्पांसिबल। वी कांट जस्ट शन अवे कि हाँ हो गया खत्म, मेरा क्या जाता है। दैट एटीट्यूड डजंट वर्क। उसके लिए you have to be responsible. Go with that attitude, madam. Sorry to tell you, many people, most of the people go with that attitude. जो आपने भी explain किया. We are lagging behind. That is one issue why we are lagging behind. If we were collectively responsible, we took the responsibility that I am responsible for my place. जैसा आपने कहा, गली हो, मोहल्ला हो, सड़क हो. If I am responsible, naturally there will be some positive thing coming out of it. हाँ, वो जब तक नहीं करेंगे, और जैसे तो उसी चीज को देखना। जैसे हमारे यहाँ क्या, लाज शर्म से कुछ नहीं करते। अब जापान में जैसे कोई आदमी जा रहा है, सुबह में उसके हाथ में देखिएगा चिमटी है, वो कहीं भी वो कागज वगैरह कोई आदमी यदि भूले अनजाने में फेंक दिया है तो वो आदमी उठा लेगा। यहाँ पर होगा कि हम क्यों उठाएंगे। ये जो ईगो जो सिस्टम है, उसको भी थोड़ा सा दबाना पड़ेगा। यहाँ चेंज आएगा, अगर हम उठाने लगे तो आ जाएगा शायद। हम लोग सड़क पर धीरे-धीरे आएगा चेंज। जी चेंज। हाँ, तो चेंज आएगा तो बैठना ही पड़ेगा, हमें चेंज करना होगा। मैं भी जब लौटता हूँ तो हम करते हैं, जैसे कि बोधगया में मैं भी अपने ही काम करने लगता हूँ तो लोग देखने लगते हैं, अरे ये क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा कि अब तुमको करना है करो, नहीं करना है मत करो, हम अपना कर रहे हैं, तुमको उसमें डिस्टर्ब मत करो। जी, आप होने के लिए आपको एक बताते हैं कि जो साफ सफाई के प्रति जो हमारी उदासीनता थी, आज आप रोड पे थूकने में या गंदगी फैलाने में आपको थोड़ा सा सहनता है। आदमी लगता है कि अगला क्या देखेगा, क्या सोचेगा। ये भी कुछ लोग कॉन्शियस हुए हैं। मेरा एक सवाल है, लेकिन सर कल मैं एक वीडियो भेजूंगा। सर कल मैं मेरा एक सवाल है सर जी। प्रवीण जी थोड़ा वाइंड अप कीजिए अब थोड़ा। जी। हाँ, फाइनली आई एम this is the final question to all of the participants in this program. क्या स्कूल लेवल पे हमारे जो नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, क्योंकि सेंस ऑफ क्लीनलीनेस हमको लगता है कि वहीं से स्प्रेड किया जा सकता है, तो क्या स्कूल और कॉलेज लेवल पे हमें ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है, ताकि ये बिहार में ही नहीं, भारत के विभिन्न जगहों पे भारतीयों के साथ ये समस्या है, बिहार में थोड़ी सी ज्यादा है,
कि हम लोग साफ सफाई को कहीं बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते, बट जो मोरल वैल्यूज़ हैं या साफ सफाई के प्रति जो संवेदना है बच्चों में, वो विद्यालय स्तर पर और कॉलेज स्तर पर दी जा सकती है। तो मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। इस पे संक्षिप्त टिप्पणी, क्योंकि आप सभी प्राध्यापक हैं और आपको पता है कि जो पोटेंशियल है हमारे बच्चों के अंदर वो कितनी ज़्यादा होती है, और हम उसके माध्यम से बहुत सारे वी शुड ब्रिंग लॉट्स ऑफ चेंजेस इनटू द सोसाइटी। सो व्हाट शुड वी डू इन ऑन स्कूल एंड कॉलेज लेवल? सो प्लीज टेल मी अबाउट इट। सबसे पहले तो मैं आई वुड लाइक टू से कि डोंट लेट इट बी अ प्रोग्राम। ये जो होता है ना कि आज सफाई का प्रोग्राम है तो आज मॉरल लेक्चर का प्रोग्राम है, लेट इट बी इन डे टू डे एक्टिविटी। जैसे मान लीजिए आप बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो यू डू इट योरसेल्फ। अगर मान लीजिए कुछ गंदा है या टेबल बेंच फेंका हुआ है, कहीं की बत्ती जली हुई है, कहीं पानी गिर रहा है, वो एंड शो इट टू द चिल्ड्रन बाय डूइंग दैट एक्टिविटी। तो अगर आप खुद एग्जाम्पल सेट कीजिएगा तो बच्चे भी सीखेंगे, बोर नहीं होंगे। आप एक दिन ले जाके स्वच्छता पर उन लोगों को लगेंगे भाषण देने, दे विल नॉट लाइक इट। वो बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे, वो बोर हो जाएंगे, मोबाइल देखने लगेंगे, भाग जाएंगे, चाहे भागना चाहेंगे जबरदस्ती। हम लोग तो आप मनीष जी याद देखते होंगे कि स्टूडेंट्स को बैठाइए और पीछे से धीरे धीरे निकल जाते हैं। तो लेट इट बी सम एक्टिविटी बेस्ड, जिससे कि आप भी करें, सारे टीचर्स करें, एंड यू बिकम अ सिंबल फॉर देम कि हाँ हमको ऐसे रहना है, ऐसे करना है। जहां जरूरत है ईमान अगर मान लीजिए एक शिक्षक होके हम पंक्चुअल नहीं है तो हम कहाँ से बच्चों से एक्सपेक्ट करेंगे स्टूडेंट से कि पंक्चुअल हो। अगर हम सारी बातें समझ नहीं रहे हैं, हम क्लास में मोबाइल निकाल के बात कर रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, व्हाट विल द स्टूडेंट्स थिंक? they will take it easy. So let the teachers be example setters and let them perform their duties with diligence, जिससे कि हमारे बच्चे भी उससे प्रोत्साहित हों और बोर नहीं हो जाएं, उन पर थोपा ना जाए। जैसे हम लोग घर में, आप याद कीजिए, हम लोग सब बच्चे थे, माँ बाबूजी जो कर रहे हैं उसको देख करके अब याद आता है कि अच्छा इसीलिए पिताजी ने ऐसे कहा था या माता जी ने। सो द चिल्ड्रन यू नो दे रिफ्लेक्ट कि क्या हमारे बड़े कर रहे हैं, and we are elderly, we are their guardians, their teachers. तो हम लोगों को अपनी एक्टिविटी सही रखनी चाहिए। This is what I would like to say. बिल्कुल, ओके। So we should conclude this program. I think it is 1 and 12 minutes we have completed. नहीं लगा हाथ में। तो वो सभी चीजें जो मैडम ने बताया, हम बात करें तो जी सर का नेटवर्क लगता है बहुत वीक है, कनेक्टिविटी थोड़ा ये है। हाँ, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम चल रहा है अभी। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि गया का स्वर्णिम इतिहास है, वर्तमान भी अच्छा है, प्रगति के बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, भविष्य भी अच्छा होगा, इस उम्मीद के साथ हम लोग आशावादी हैं। सामूहिक प्रयास से बहुत कुछ बदल सकता है। और गया जिला, जैसा कि पूर्व में भी सभी वक्ताओं ने कहा कि ये तर्पण और मोक्ष की भूमि है और विकास के पथ पर उन्मुख है, और उत्तरोत्तर विकास की जो गति है वो प्रगतिशील है। हम प्रगति करेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी वक्ताओं का, प्रोफेसर मनीष सिन्हा जी का, डॉक्टर उषा राय जी आपका, और विधानकर जी हमारे साथ जुड़े हैं उनका, पत्रकार साहब दिनेश पंडित जी का नेटवर्क लगता है बिल्कुल ही चला गया, इसलिए हम लोगों के बीच नहीं है और उनसे कुछ भी जानने समझने का अवसर नहीं मिला, इसका तो खेद रहेगा ही। आप सब लोगों को बिहार स्वाभिमान आंदोलन की तरफ से हार्दिक आभार, धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस परिचर्चा में आप शामिल हुए। गया जिला पूरे भारतवर्ष में नहीं, विश्व स्तर पर अपना कीर्तिमान स्थापित करेगा, और इसकी ब्रांडिंग, जैसा कि मैडम ने बार बार कहा कि ब्रांडिंग करने की जरूरत है। अगर हम इसकी ब्रांडिंग करें, यहाँ जो टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ की जो चीजें हैं, चाहे वो तिलकुट की हम बात करें, लाई की बात करें, या फिर जो भी इसकी पहचान है, अगर उन चीजों की हम ब्रांडिंग कर पाते हैं तो विश्व पटल पर विश्व के उन तमाम ऐसे टूरिस्ट प्लेस जो आज ख्याति प्राप्त हैं, उनके समानांतर हम लाकर इसको खड़ा कर सकते हैं। इस परिचर्चा का ये मुझे लगता है कि एक सार है जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सब लोगों का फिर से सादर जो है धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े। पुनः हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे ही मंच पर अच्छी परिचर्चाओं के साथ। आप लोगों को सादर शुभरात्रि,
धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। Thank you for choosing a nice platform for us. Thank you very much. Thank you Okay. so much. वेलकम। So everybody, sub, be happy, everybody, and that so every creature of the world should be happy. That is my blessings and everything. So be happy.